देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटैरिया ने विवादित बयान देते हुए उनकी हत्या की बात कही है। पटैरिया के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पटैरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। तो वहीं पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा आक्रामक हो गई और हर जिलों में पूर्व विधायक राजा पटैरिया के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। तो वहीं जबलपुर में भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा नेता व कार्यकर्ता ओमती थाने पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए मामला दर्ज करने की मांग की। आज आप सबने देखा भी होगा और सुना भी होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। दमोह जिले की कांग्रेस की मीटिंग में वहाँ का कोई एक नेता है, भूतपूर्व विधायक राजा पटैरिया, वो कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी की हत्या कर देनी चाहिए, प्रधानमंत्री की हत्या कर देना चाहिए। इस तरह की बात करने वाला कोई राजनीतिक दल इस देश के परिदृश्य पर जीने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस वीडियो को देखा, सुना, समझा और जनता जनार्दन ने भी देखा, सुना, समझा। सबके मन में एक गहरी संवेदना है मोदी जी के प्रति और उनके प्रति गहरा आक्रोश है। और निश्चित रूप से ये आक्रोश जो है आने वाले समय में विस्फोटक न बन जाए, सामान्य शांति भंग न हो, जनता जनार्दन में शांति रही आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित होकर उन्होंने पुलिस थाना ओमती में रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि ये अपराध जो है बड़ा अपराध है, सार्वजनिक शांति भंग करने का अपराध है। जहाँ जहाँ देखा सुना जाएगा वहाँ वहाँ उत्तेजना फैलेगी, उस उत्तेजना की प्रतिक्रिया को रोकने का अपराध है। अगर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में कुछ विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो सकता है, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। एक तरफ राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी महाराज भारत जोड़ने के नाम पर तमाशा करते घूम रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो राजनीति करती है गांधी जी के नाम पर, अहिंसा के नाम पर, वो हिंसात्मक तालिबानी फैसले ले रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही सीधे जो एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, तो सभी मामलों में पहले जाँच होती है। हिंदुस्तान में कांग्रेस के कौन बुद्धिमान नेता हैं, उनसे पूछा जाए कि कौन से धारा में, सीआरपीसी या आईपीसी की कौन से धारा में है कि प्रथम दृष्टया जांच होनी चाहिए। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना प्रतिवेदन। दो प्रकार के मामले बनते हैं, एक एफआईआर होने के बाद उसकी विवेचना होती है, दूसरे मामले ऐसे होते हैं जिन पर संदेह उत्पन्न होता है, उन पर जांच होती है। ये तो साफ दिख रहा है भाषण देते हुए बोलते हुए, इस पर जांच जैसा कोई विषय नहीं है। देखा जाए तो राजनीति एक ऐसा मंच है जहां कब क्या देखने मिल जाए कहा नहीं जा सकता है। कभी कोई भी किसी दल के नेता राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे दलों से गठबंधन कर लेते हैं, तो कई बार एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे वो अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया के साथ हुआ, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व मंत्रियों ने इस बयान को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। राजा पटैरिया ने जो बयान दिया ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये केवल किसी नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का मामला है। और जिस प्रकार से राजा पटैरिया ने स्वयं ये बात कही है कि कांग्रेस की मंडपम की बैठक के दौरान उन्होंने ये बात की है, इसका मतलब कि मंडपम की जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये कानून की परिधि में आता है और ये इस बात से और ये एंडोर्स होता है कि चाहे वो सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री का बयान हो, चाहे खड़गे जी का बयान हो, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का, चिदम्बरम का बयान हो। ये एक सीरीज है। इसका मतलब कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की हत्या करवाना चाहती है। निश्चित रूप से राजा पटैरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, क्योंकि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। आदरणीय पटैरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आज़ादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना,
उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूँ। इस सियासी भूचाल के बाद यहां कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट व जबलपुर के बरगी विधायक संजय यादव का कहना है कि इस बयान की जांच होने के बाद मामला दर्ज करना था। पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। एक बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं राजा पटेरिया जी को जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, सीनियर लीडर हैं, सरकार में मंत्री रहे। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो कानून के खिलाफ होगा या मर्यादाओं के खिलाफ होगा। सरकार ने मुकदमा दर्ज किया, बेहतर ये होता कि पूरे मामले की जांच होती और सरकार मुकदमा दर्ज करती। ऐसे बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं जब लोगों द्वारा अनर्गल बातें की गई हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके द्वारा बयान दिए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून निष्पक्ष होना चाहिए और एक तरह से उसको काम करना चाहिए कि जो दोषी है या नहीं है ये तो अदालत तय करेगी, पर पहले किसी भी मामले में मुकदमा बनाने से पहले उसकी जांच पूरी होना चाहिए। अब ये विषय बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है कि विवादास्पद बयान के तुरंत बाद एफआईआर हो गई, तो क्या उसकी जांच हुई? किन जिम्मेदार अधिकारियों ने की? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो पहले भी इसी बात को लेकर एक पत्र लिख चुके हैं सारे जिलों के एसपी जो हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार के दबाव में आके आप राजनीतिक दबाव के कारण मुकदमे दर्ज न करें, जांच करें। हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम अदालत को मानते हैं। अगर जो सही है, जांच में सही आए, उसके ऊपर आप काम करें तो उसमें हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। पर इस प्रकार से सिर्फ पॉलिटिकल दबाव के कारण मुकदमा दर्ज कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैंने बयान न पढ़ा न देखा, क्योंकि मैं सुबह से अपने क्षेत्र के कामों में व्यस्त था। अगर ऐसा कुछ होता है पहले देखूंगा, उसके बाद बाइट लेना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन फिर भी एक सीनियर व्यक्ति पूर्व मंत्री रहा हो और अच्छे कद्दावर नेता हैं, उनकी सोच इस तरह की नहीं हो सकती जिस तरह का आपके माध्यम से पता चल रहा है कि ऐसा उन्होंने कोई बयान दिया है। मैं तो समझता हूं कि इतना सीनियर आदमी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, और अगर बयान दिया है तो पहले उसकी जांच करवा लें, उसके बाद एफआईआर करें, कोई दिक्कत नहीं। जांच में सत्यता तो होना चाहिए, लेकिन इनकी तानाशाही चल रही है, कुछ भी कर सकते साहब। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हो रही है, तो आप क्या अब वो तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पहले जाँच कर लेना, जांच कर लें। मैंने तो पढ़ा देखा नहीं, पहले जांच कर लें। राजनीतिक तौर पे ख़त्म करने की बात की होगी उनने, जैसा मुझे समझ में आ रहा, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। और पहले जांच कर लें और जो उचित निर्णय हो वो लेना चाहिए। एफआईआर सीधे करना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो तानाशाही चल रही इनका। गृह मंत्री ने भी निर्देशित किया है कि एफआईआर, अब वो तो कहेगा गृह मंत्री भाई, इनके तो सब कुछ इनके हाथ में। तो सुना आपने, जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो वहीं उनकी ही पार्टी के नेता इस तरह के बयान देकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।